नमस्कार। आज हम ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव फिर से बढ़ा है उस पर बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो जो 23 जून 2025 को ईरान ने मिसाइल हमला किया। हमारे पास इससे जुड़े कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है, तो कोशिश रहेगी कि इसके मुख्य पहलू समझें और इसका असर क्या हो सकता है वो देखें। तो हुआ क्या था? 23 जून 2025 रात का वक्त था, करीब 8 बजे कतर के टाइम के हिसाब से ईरान ने मिसाइलें दागी। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये अहम ठिकाने हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के। उस अमेरिकी हमले का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ईरान ने अपने जवाब को कहा बशारत फतह। जी, बशारत फतह यानी जीत की खबर। हाँ, तो ईरान का तो दावा था कि ये बड़ा शक्तिशाली और सफल जवाब था और ये भी कहा कि उतनी ही मिसाइलें दागी जितने बम अमेरिका ने गिराए थे। लेकिन असल में क्या हुआ ज़मीन पर? देखिए, निशाना तो बहुत अहम था। कतर में जो अल उदीद एयरबेस है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है एक तरह से। वो निशाना था और इराक में भी कुछ अमेरिकी ठिकाने निशाने पर थे। अच्छा। पर हुआ ये कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। कतर की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी एडवांस्ड है। उसने कथित तौर पर सारी ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। सारी मिसाइलों को? ये तो बड़ी बात है। मतलब हमला हुआ पर नाकाम रहा? हाँ, कह सकते हैं कि ऑपरेशनल नजरिए से ईरान का मकसद पूरा नहीं हुआ। मिसाइलें अपने टारगेट तक नहीं पहुंची। तो इस पर कतर ने क्या कहा? मतलब हमला उनकी जमीन की तरफ था, भले ही रोक लिया गया। कतर ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारी संप्रभुता, हमारी सोवरेनिटी का खुला उल्लंघन है और उन्होंने ये भी साफ किया कि वो इंटरनेशनल लॉ के तहत एक्शन लेने का अधिकार रखते हैं। अच्छा, ये कतर के लिहाज से काफी सख्त बयान है क्योंकि वो तो अक्सर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ईरान और पश्चिम के बीच। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, भले ही कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं हुआ। तो फिर इसके मायने क्या हैं? मतलब ठीक है, मिसाइलें रुक गईं, कोई हताहत नहीं हुआ, पर तनाव तो आसमान छू गया होगा। तनाव तो बहुत ज्यादा। अब देखें ना, जैसे ये हमला हुआ तुरंत कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक सबने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। अरे हाँ, फ्लाइट्स वगैरह सब रुक गई होंगे। बिल्कुल, पूरा एयर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया और अमेरिका की तरफ से भी वो पहले ही B-52 बॉम्बर्स तैनात कर चुके थे रीजन में। और खबरें ये भी आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। तो ये सब दिखाता है कि माहौल कितना गर्म था। हाँ, बिल्कुल। और दुनिया भर से क्या रिएक्शन आए? बाकी मुल्कों ने क्या कहा? ज्यादातर देशों ने, जैसे यूरोपियन यूनियन है, रूस है, चीन है और खाड़ी के दूसरे देशों ने भी, सबने यही कहा कि भाई संयम बरतें, टेंशन कम करें, बातचीत से हल निकालें। जी। और एक चिंता तेल की कीमतों को लेकर भी है। ऐसी घटनाओं से कच्चे तेल के दाम ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, वो तो है। उसका असर फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। बिल्कुल। और शुरुआती ट्रेंड्स दिखे भी थे कि तेल के बाजार में थोड़ी घबराहट है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में मिसाइल दागी, कतर ने उन्हें रोक लिया, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टेंशन बहुत बढ़ गई है। एयर ट्रैफिक बंद हुआ, दुनिया भर में चिंता है। यही है मोटी बात। हाँ, बिल्कुल यही है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि कतर क्या कदम उठाता है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। वो निंदा तो कर रहा है, कानूनी कार्रवाई की बात भी कर रहा है, लेकिन क्या वो कोई मध्यस्थता जैसी भूमिका भी निभाएगा? ये देखना होगा। और दूसरी अहम बात कि अमेरिका अब क्या करेगा। क्या वो इसे ईरान की एक नाकाम कोशिश मानकर आगे बढ़ेगा या फिर कोई और जवाब देगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, क्या इस तरह की घटनाएं, मतलब ये जवाबी हमले जिन्हें रोक लिया गया, ये भविष्य में लड़ाई का एक नया तरीका बन सकती हैं, जहां सीधा बड़ा टकराव ना हो पर ऐसे लिमिटेड हमले होते रहे, तनाव बना रहे? एक दिलचस्प नुक्ता है। मतलब एक तरह का लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो हाई टेक डिफेंस से मैनेज किया जा रहा हो। जी, ये मुमकिन है। इस पर सोचना जरूरी है।